नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। उनके लिए जिनके मन में बार बार एक ही सवाल आता है कि क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। और दूसरी बात, डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, यह एक गलती है। तो चलिए जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन सिर्फ उदासी या बुरा मूड नहीं है, वो यह स्थिति है जहाँ मन खाली रहता है, शरीर थका हुआ रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, पहले पसंद की चीज़ें अब बोझ लगने लगती हैं। कई लोग इसे सिर्फ सोचना बंद करो या खुश हो जाओ कहकर नॉर्मल समझ बैठते हैं, लेकिन डिप्रेशन दिल, दिमाग और शरीर तीनों पर असर डालता है। ये वो दर्द है जिसे लोग देख नहीं पाते लेकिन महसूस करने वाला बुरी तरह झेलता है। तो चलिए जानते हैं डिप्रेशन महसूस कैसे होता है। कई लोग बताते हैं मेरे अंदर खालीपन है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, नींद नहीं आती और आती है तो उठने का मन नहीं करता, मैं बात करना चाहता हूँ तो शब्द नहीं मिलते। कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है और कुछ लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। कभी कभी रोने का मन करता है पर आंसू भी नहीं आते, और अगर आंसू आ जाते हैं तो फिर वे रुकते नहीं हैं। क्या आप अकेले हैं? आज दुनिया में करोड़ों लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, पर बहुत कम लोग खुलकर बात कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है, डिप्रेशन बोलना कमजोरी नहीं बल्कि चुप रहना सबसे बड़ा दर्द है। डिप्रेशन क्यों होता है, चलिए जानते हैं। डिप्रेशन के कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी बचपन में कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसकी बच्चे को टेंशन हो गई हो, तो वो टेंशन बड़े होते होते इतना दिमाग में घर कर लेती है कि उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। दूसरा इसका कारण है फैमिली इशू। अगर तुम्हारी फैमिली में बचपन में किसी माँ की या फिर उनके पापा की या किसी अच्छे जानने वाले की मृत्यु हो गई हो, उससे लगाव बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी फैमिली इशू, या कोई लड़ाई हो गई हो फैमिली में, जो भी कोई इशू है, लड़ाई झगड़े की वजह से जब बच्चा अपने दिमाग पर जोर डाल लेता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। अगला इसका कारण है रिलेशनशिप ब्रेक। आजकल बहुत ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं जिसकी वजह से ब्रेकअप होना तो लाजमी है। ये रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका अगला कारण हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस में लोग कहीं से कर्जा ले लेते हैं या फिर उधार लेकर उसका वापस नहीं करते हैं, उनका आगे उनका मौत नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने लगते हैं। इसका अगला कारण है हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में जैसे कोई कभी घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उससे डर के भी लोग डिप्रेशन लेने लगते हैं। लोनलीनेस यानी अकेलापन। अकेलापन, अगर घर में उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है या कोई 50-60 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग लोग अकेला घर में रहता है, तो भी वह डिप्रेशन का सामना करने को मिलता है। इसमें एक अगला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी हार्मोन्स 50 की उम्र के बाद हमारे हार्मोन्स थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुज़ुर्गों में ये डिप्रेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। या फिर कभी कभी बिना किसी कारण के भी डिप्रेशन हो जाता है। हमेशा याद रखें, डिप्रेशन कभी न चाहने से नहीं होता, ये शरीर और दिमाग की केमिकल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। डिप्रेशन में व्यक्ति क्या चाहता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे वह चाहता है कि कोई मुझे ध्यान से सुने, कोई मुझे समझे, कोई मुझे जज ना करे और कोई उसके दर्द को हल्का करे। लोग सलाह देने में तो तेज होते हैं लेकिन समझने में बहुत धीमे होते हैं। क्या डिप्रेशन का इलाज हो सकता है? जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज हो सकता है, जैसे काउंसलिंग, सही सपोर्ट और सही लाइफस्टाइल से। यही इसका सॉल्यूशन है।
तो चलिए बात करते हैं अब डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला है, जिस आदमी को डिप्रेशन है उससे बात करें, यानी स्पीक आउट। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसे दोस्त, परिवार, डॉक्टर या काउंसलर। अगर आपको कोई नहीं सुनता तो आप खुद को लिखना शुरू कर दें, लेकिन दिमाग से दर्द को बाहर निकालना है। इसका अगला है, बॉडी को हिलाइए, मूव योर बॉडी। डिप्रेशन में दिमाग कहता है कुछ मत करो, लेकिन शरीर चलाने से दिमाग अपने आप को हील होना शुरू करता है। अगला इसका है कि धूप लें। सूर्य की लाइट सेरोटोनिन बढ़ाती है, जो हैप्पीनेस हार्मोन को जिसे हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। सुबह 10-20 मिनट धूप में बैठे। ये दवा नहीं है, लेकिन दवा से कम भी नहीं है। हार्मोन्स डेवलप होता है इससे, जिससे हमारे डिप्रेशन को कम करने में सहायता मिलती है। अगला है, हेल्दी खाना खाएं। शुगर और जंक फूड डिप्रेशन बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 प्रोटीन, फल, सब्जियां मूड इम्प्रूव करती हैं। अगला है, फ़ोन और सोशल मीडिया को लिमिटेड ही रखें। आप जैसे आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, अपने फ़ोन में ही घुसे रहते हैं और दूसरों से बात नहीं करते। आप खुद को दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से कंपेयर करें। इसका अगला है, म्यूज़िक, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग। मेडिटेशन माइंड को शांत करता है। डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। पहले शुरू में 5 मिनट से ही तुम शुरुआत करो, उसके बाद धीरे धीरे इसी चीज़ को बढ़ाते रहो, 10 मिनट, 15 मिनट और आधा घंटा। ऐसे करने से हमारे डिप्रेशन को कम करने में सहायता मिलती है। इसका अगला वो है, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। एकदम सब बदलने की कोशिश तो मत करें। बस इतना कहें, आज मैं उठूँगा, आज मैं नहाऊँगा, आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज मैं उठूँगा। तो ये छोटे छोटे, आज मैं 10 मिनट टहलूँगा, ये छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत को हासिल करते हैं। तो फाइनल मैसेज है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप फाइट कर रहे हो, और मैं आपको सल्यूट करती हूँ। आप कमज़ोर नहीं हो, आप टूटे नहीं हो, आप ख़राब नहीं हो। आप एक इंसान हो और हर इंसान को समझने, सुनने और प्यार की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा मजबूत हो, और एक दिन आप खुद कहेंगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को बचा लिया। तो गाइस, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए थोड़े काउंसलिंग वाले टिप्स ये भी सुन लीजिए। खुद के लिए समय निकालें, महसूस करें कि ठीक हो ना हो, पर सब ठीक है। हर दिन एक छोटा काम पूरा करें। प्रकृति, धूप और साफ हवा से जुड़ें। लोगों से बातें करने की कोशिश करें। अपने शरीर का ख्याल रखें। इसमें नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपनी भरपूर नींद लें। डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं है, यह एक बीमारी है, और जैसे हर बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही इस बीमारी का भी इलाज होता है। सही काउंसलिंग, सही माहौल, सही सपोर्ट और सही समय पर कदम उठाना व्यक्ति को फिर से ज़िंदगी की रोशनी की तरफ ले जाता है। इसमें हमें गोल निर्धारित करना चाहिए, जैसे गोल सेटिंग थेरेपी। इसमें डिप्रेशन में इंसान भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देता है। काउंसलर व्यक्ति को छोटे छोटे लक्ष्य बनाने और उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। इसका अगला एक थेरेपी है, बिहेवियर एक्टिवेशन, व्यवहार चिकित्सक पद्धति। इसमें काउंसलर धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसी गतिविधियां शुरू करने पर मजबूर कर देता है, जैसे टहलना, संगीत सुनना, परिवार से बात करना, लिखना या योग या ध्यान। इस तरह से डिप्रेशन कम करने में सहायता मिलती है। इसकी अगली थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर, यानी CBT। इस विधि में काउंसलर व्यक्ति को उसके विचारों की पहचान करना सिखाता है और उनसे पर्यावरण वाली बातों को बदलने में, उसके जो डेली लाइफ में जो उसकी पूरे दिन की जो लाइफ है उसको सुनता है और उसको बदलने में मदद करता है। तो गाइस, ये सब थेरेपी जो होती हैं एक काउंसलर के थ्रू होती हैं, पर हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए और उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें बैलेंस डाइट भी खानी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, और हमें तेल, जंक फूड वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है ये भी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।